लाल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, ये मतलब कि आपकी तरह ये उनका भी जाती व्यू है, पार्टी में ये व्यू है, क्या चक्कर है सर? क्योंकि मुझे याद आ रहा था द हैजर्ड ऑफ बीइंग ओल्ड, वन रिमेंबर्स अदर स्टफ, कि जब आपके पीपीपी से भी किसी जमाने में मुज़ाकरात हो रहे थे ना, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तब भी ख्वाजा आसिफ साहब को एतराज़ हुआ था एक दफ़े पे। देखिए बात ये आरफा साहब, ख्वाजा आसिफ साहब इज अ वेरी सीनियर मेंबर ऑफ पार्टी एंड डिफरेंट। तभी तो सर अब मतलब कि आप जाती व्यू दे सकते हैं ना, ख्वाजा साहब जाती व्यू दे तो जरा बंदा घबरा जाता है। मुख्तसर सी तमीद बांध रहा था, वो ये थी कि हमारी जमात में बड़े सीनियर लोग हैं और हर किसी की अपनी राय है और बड़ी वसिफरस सी लोग अपनी बात जमात के अंदर करते हैं। ख्वाजा साहब ऑल्सो कम्स ऑन टीवी अ लॉट एंड ही सेज दिस। आई थिंक इन द केस ऑफ पीटीआई, देखें हम सब के एक स्केप्टिसिज्म है पीटीआई के साथ बातचीत करते हुए, क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। क्यों आप बात नहीं देखिए नहीं देखिए बातचीत कहते हैं ना एस्टैब्लिशमेंट, ये तो आप ऑल और नथिंग वाली बात करिए ना। आपने सवाल किया कि ऐसे खदशात क्यों हैं? खदशात तो हैं, मगर हम उस खदशात के बावजूद हम समझते हैं बिकॉज वी ऑलवेज वांट कि जहाँ पे डायलॉग पॉसिबल हो वहाँ पे करना चाहिए, वो इसलिए ये एफर्ट अब हो रही है। मगर साथ साथ एक स्केप्टिसिज्म और एक बहुत उसकी एक आपने वजह पूछी कि ऐसी बात क्यों की जाती है, तो उसकी वजह एक ट्रैक रिकॉर्ड है पीटीआई के साथ। नथिंग टू डू विद द एस्टैब्लिशमेंट। नहीं ये देखिए, हम एक सियासी जमात हैं, हमने अब एक डायलॉग का सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता सालों में देखिए 2023 में आपको याद होगा कि पीटीआई के साथ हम बैठे थे इलेक्शंस की डेट के लिए, इमरान खान साहब ने पुल आउट कर लिया था। बालाकोट का हमला हुआ, इमरान खान साहब ने कहा मैंने इनके साथ बैठना ही नहीं है, ही वाज द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, ही सेड मैंने इनके साथ बैठना नहीं, मैंने हाथ नहीं मिलाना। पूरा साल ये 2024 में ये कहते हैं कि जी हमने इनसे क्या बात करनी है, हमने मुज़ाकरात करने सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से करने। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इतनी बात तो बनती है जितनी ख्वाजा साहब ने कही है। फिर भी मैं कहूंगा कि अब एक माहौल बन गया है, कल बातचीत हो रही है, लेट्स सी वेयर इट गोस। आई थिंक दैट दिस स्केप्टिसिज्म एग्जिस्ट्स, डज एग्जिस्ट इन सेवरल पीपल। देयर इज अ कंसर्न, इट इज जस्टिफाइड, बट in the we are trying कि जहाँ पे बातचीत पॉसिबल है वहाँ पे let's give it a try and see what happens। उमर साहब, आप लोग वैसे क्यों माने? देखिए इनके बारे में तो सबको ही पता है कि क्यों माने ये बात करने के लिए। आप क्योंकि आप लोगों ने भी 2 साल हमें यही कहानी दी कि हम तो एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, इनके पल्ले कुछ नहीं है। देखिए मुज़ाकरात की खूबसूरती क्या है, मुज़ाकरात में कोई आप बाउंड तो नहीं हो जाते। आज आप इनसे बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात किसी वक्त भी आपको बात सूट ना करे, आप टेबल छोड़ के बाहर आ सकते हैं। इसमें ये तो नहीं है। बात है कि अपना क्या मेन मौक़िफ़ पीटीआई ने अबैंडन कर दिया कि नहीं। पीटीआई आज भी अपने उसी स्टांस पे खड़ी है। पीटीआई जो 8 फरवरी के इलेक्शन के बारे में उसके स्केप्टिसिज्म है, वो कंसर्न्स मौजूद हैं, उनसे नहीं पीछे हट रही। बात है कि आपने वो निकाल तो दिए मुतालबात, नहीं अभी तो मुतालबात शुरू हो रही है, तो 2 बेस लाइन मुतालबात हैं। ये हर्डल क्रॉस होगी तो फिर हम आगे चीज़ों को जाएंगे। शायद देखें कल इतनी स्टिफ पोजीशन आ जाए, वो कहें कि जी इन 2 पे बात ही नहीं कर सकते, जैसा कैनी साहब कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, मैं इनको पॉलिटिकल प्रिजनर ही नहीं मानता। ठीक है, हमारा मौक़िफ़ कुछ और है कि जिन्हें आप हार्डकोर क्रिमिनल कह रहे हैं उनकी जगह कोई और हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने अंदर होना था, और ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जिनको आप विक्टिमाइज कर रहे हैं। तो इस तरह की बात नहीं बनती तो पुल आउट कर जाएंगे, ये तो कोई बाउंड नहीं है ना। अच्छा सर, ये इस बात में कितनी सच्चाई है जो बार बार अलीमा खान साहिबा ने भी एक से ज़्यादा दफ़े मीडिया टॉक में कहा है कि जी बनी गाला में शिफ्ट होने की ऑफर आई है। हैज़ दिस ऑफर बीन मेड? अच्छा, एंड इफ सो हु हैज़ मेड दिस ऑफर? ये तो जो रिपोर्टर्स हैं खान साहब की, उन्होंने बात ये कोट की है, ये वहाँ से रिपोर्टिंग हुई। ये तो अब एग्जैक्टली बैरिस्टर गौहर या जो जाते रहे हैं उस पीरियड के दौरान पार्टी में आपको वो ही कह सकते हैं कि क्या डिस्कस हुआ इमरान खान से, कुछ चीज़ें देखें। इमरान खान साहब की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो तो आ जाती हैं, मगर देखें कुछ चीज़ें होती हैं जो बिहाइंड द सीन चल रही हैं। देखें आप खुद सहाफ़ी हैं, आप देख लें ऑड आवर्स में अगर जेल खुलती है, ठीक है, तो किस तरह से खुल जाती है। अगर अचानक बातचीत चल रही है और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जेल के बाहर से अरेस्ट हो जाए तो कैसे हो जाता है, ठीक है, हुकूमत भी डिनाई कर जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना। कुछ अब हम इतने भी डेवलप नहीं डेमोक्रेसी के हम कहें कि जी सारा इख्तियार जो है ना हुकूमत के पास है या सियासतदानों के पास है। ये लड़ाई ही उस तरफ जा रही है। बुनियादी तौर पे समझने की क्या बात है कि ये पीटीआई की खाली लड़ाई नहीं है, ये इनकी बका की भी लड़ाई है। अगर टेबल में
बैठ रहे हैं, अगर हमें कुछ मिलता है तो बदले में इन्हें भी कुछ मिल रहा है, इन्हें भी स्पेस मिल रही है। इनका बहुत सारा जो गैर ज़रूरी इन्होंने बर्डन उठाया हुआ है, शायद ये वो अबेंडन करने की पोजीशन में हो। ये अब इन्होंने खुद सोचना है कि किस वक्त वो वज़न अपने कंधों से उतारना है। बिलाल साहब, ये क्या आप लोगों ने कोई ऑफर की है इस तरह की? आप लोगों ने या पार्टी में कहीं कोई बात हुई है कि इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट कर दें बनी गाला में? नहीं, मतलब कि आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में, ये वाली सिचुएशन? नहीं जी, मेरे कोई ना ही कोई ऐसी बात है, मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं, और मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बात है। बात अच्छा। ये हम वी वेरी फर्मली बिलीव कि आप एक पीटीआई का एक वजूद है, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है, ऑपोजिशन में इनकी एक बिल्कुल दे आर ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट, एंड उस हवाले से इनके साथ सियासी जमात होते हुए एक बात करना हमारा काम है। वी हैव टू एंगेज इन अ डायलॉग विद देम ऑन नेशनल इश्यूज। बाकी जहाँ तक इमरान खान साहब के जो जराइम के मामलात हैं, ये मामलात लीगली ही सेटल होने हैं, और ना हमारी इसमें कोई मुदाखलत है, ना ही हमारी इसमें कोई से है कि इमरान खान साहब हाउस अरेस्ट में हो या यहाँ पे हो। तो बहरहाल वो तो एक जराइम है। 190 मिलियन पाउंड का केस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नवाज शरीफ साहब के जब वो जेल में थे यही बात कहती थी कि लीगल जराइम है, नहीं है, वो सेटल आपको पता है कि बाहर ही कहीं और एप्पल और पेयर का कंपैरिजन है, कोई मवाजना नहीं है। इमरान खान साहब के केसेस में वो पॉलिटिकल केसेस थे या वो लीगल इश्यूज? वो बिल्कुल पॉलिटिकल केसेस थे, फिर बाद में साबित हुआ और इधर नहीं है, उधर साबित हुआ, बाद में साबित हुआ। हाउ डू यू मेक दिस डिस्टिंक्शन? बिकॉज़ आई मीन इवन पीटीआई, I'll tell you how you make this distinction. You make this distinction by the proof over the past 5 years. जब खान साहब ने 4 साल थानेदार होने के अलावा प्राइम मिनिस्टर होते हुए कोई और किरदार नहीं अदा किया, खोदा पहाड़ निकला चूहा, आपने बेतहाशा पेशियां की, आपने सबको जेलों में डाला, सबको आपने एक कोर्ट के प्रोसेस से गुजारा, और बाद में सिर्फ अकामा के नाम पर, ये पनामा के नाम पर अकामा ही निकला, और आपने देखा कि हकीकत क्या थी। जिन लोगों ने किया वो बाद में तस्लीम करते रहे हैं कि हमने ये किया। यहाँ पे 9 मई का एक जुर्म हुआ है, 190 मिलियन पाउंड का एक केस है जो डे लाइट रॉबरी कैबिनेट को इस्तेमाल करके इमरान खान साहब ने की है। दिस इज अ फैक्चुअल थिंग। लोग उसी तरह वो बात 30 सेकंड्स सर, वी हैव टू हुदैबिया पेपर मिल, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, एफआईए की इंक्वायरी क्या हमने बनाई थी? बात है जिनके साथ ये बैठे हैं, देखें इन्होंने बुलाए दूसरों के केसेस, सबको दूसरों के केसेस जेन्युइन लगते हैं, अपने आप लोग कहते हैं कि गलत है कि अपने नहीं नजर आ रहे। मगर बात है कि चलें ये आज निकल गए, मगर आज भी क्या ये बाहर वाली प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई कर सकते हैं? इनके खुद बयानात, इनके औलादों के बयानात आपस में कंपेयर कर लें। एक ओन नहीं करता, वो दूसरी कहती कि मेरी तो लंदन क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं, मगर प्रॉपर्टियां निकल आती है। बात है कि एट द एंड ऑफ द डे आप सियासतदान हैं, आपको अबव बोर्ड होना चाहिए। चाहे केस साबित हुआ है नहीं हुआ, आपको सिस्टम का बेनिफिट मिला है, मगर आप जस्टिफाई क्या कर सकते हैं? क्या आप अपना लाइफ स्टाइल जस्टिफाई कर सकते हैं? सर तो फिर तो ये तो मैं तोशा खाना के बारे में भी कह सकती हूं। बात है तोशा खाना की क्या प्राइस जमा कराई है? क्या इमरान खान ने नवाज शरीफ की तरह वहाँ से गाड़ियाँ ले ली हैं जो रूल्स ही नहीं अलाउ करते थे? क्या आसिफ जरदारी की तरह गाड़ियां ली हैं? बात है चीज़ों को फैक्ट्स से कंपेयर करें ना। अगर इमरान खान ने उसका 20% नहीं जमा कराया तो इमरान खान को पकड़ ले। अगर 20% जमा करा के चीज़ ली है तो गिफ्ट उसकी प्रॉपर्टी बन गया, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी को वो जो मर्जी करे।